टीजीटी पीजीटी टेस्ट पेपर नंबर 3 चलिए प्रारंभ करते हैं। 125 प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, महापाणीकरण की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ की है। तब बाको बड़ो छोरा खेत पे है, यह किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में है। मैं उठ के अपने बापू घोरे चला और उसते कहागा, यह किस में है, किस भाषा बोली में है? तो यह हरियाणवी में है। ढूंढाड़ी किसे कहते हैं? ढूंढाड़ी जयपुरी को कहते हैं। अहिर वाटी किसकी मिश्रित बोली है? तो यह मेवाती की मिश्रित बोली है। भीखा साहब किस बोली के कवि हैं? तो भीखा साहब ये भोजपुरी के कवि हैं। कानो मनुष्य के दुई बेटा रहिनी तवन ओकर जयठ बेटा खेत में हवै, ये किस भाषा में है? तो यह मैथिली में है। एक आदमी के दूगो बेटा हलथिन, किस में है? ये तो मगही में है। एक आदमी के दो बेटा रहे, ये किस में बोली है? ये भोजपुरी है। जूडो किस भाषा का शब्द है? तो जूडो जापानी भाषा का शब्द है। असत्य कथन यहाँ पे पहचानना है। हरदेव बाहरी की जो रचना है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। धीरेन्द्र शर्मा की रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार, ये इनकी नहीं है। श्याम सुंदर दास की रचना है भाषा विज्ञान, और भोलानाथ तिवारी की रचना है भाषा विज्ञान कोश। हड़प्पा की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि चित्रात्मक है। राष्ट्रकूट राज्य में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो जोशुआ केटलर ने लिखा है। भाषा के वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है? तो इसका वर्गीकरण का सिद्धांत आकृति मूलक है। किसने कहा कि भाषा की सबसे न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है? तो यह देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा है। भाषा की सार्थक लघुत्तम और स्वतंत्र इकाई शब्द है, कथन है देवेंद्र नाथ शर्मा का। पूर्वी हिंदी वर्ग में नहीं आती, कौन सी बोली नहीं आती? तो बिहारी नहीं आती, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती हैं। किसका संबंध पहाड़ी हिंदी से नहीं है? तो सिकरवाड़ी का नहीं है, बाकी तीनों का संबंध पहाड़ी हिंदी से है। पूर्वा पर निरपेक्ष है, तो यह क्या है? मुक्तक काव्य है। लघुत्रयी में नहीं आता, कौन नहीं आता? तो ऋत संहार नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। इतिहास तिमिर नाशक किसने लिखा? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त ने किसका संपादन नहीं किया है? तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन नहीं किया, बाकी सभी तीनों हैं। बाल मुकुंद गुप्त किसके लोकप्रिय संपादक रहे हैं? तो ये भारत मित्र के लोकप्रिय संपादक रहे हैं। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में असत्य बताना है, तो असत्य ये है इन्होंने कोहिनूर का संपादन किया था, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। सितारे हिंद के बारे में असत्य बताना है, तो असत्य कथन ये है उन्होंने खड़ी बोली को परिमार्जित और परिष्कृत किया, तो ये गलत है, बाकी सही है। सितारे हिंद ने देवनागरी लिपि संबंधी एक प्रतिवेदन अंग्रेजी सरकार को कब दिया था? तो 1868 में दिया था इन्होंने। किसने बांगरू नाम दिया है? तो ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया है। गढ़वाली साहित्य में ग्रंथ हैं, तो ये जो भी ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं सभी गढ़वाली ग्रंथ ही हैं। गढ़वाली की उपबोली क्या है? तो इसकी उपबोली है दसौलिया, बधानी और श्रीनगरिया। असंगत पूछा गया है, तो डी ऑप्शन गलत है, संगत नहीं है, बाकी दानपुरिया, कुमाऊनी, पनाफरी, बुंदेली, अनोखी, अवधी। कौन सी बोली समूह मालवी वर्ग में है? तो डी ऑप्शन सही है, पाटवी, रतलामी, कठियाई, ये मालवी वर्ग में है। किसने कहा कि भारत की आधुनिक लिपियों का मूल आधार ब्राह्मी है? देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा। दक्षिणी राजस्थानी किसे कहते हैं? तो मालवी को कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी। कौन सी बोली चारागाह गांव के समूह की बोली है? तो ब्रज है। नागौद, शहडोल, सतना की बोली कौन सी? तो बघेली बोली जाती है यहाँ पे। निमाड़ी का संबंध भोलानाथ तिवारी ने किस समूह से माना है?
उन्होंने पश्चिमी हिंदी से माना है। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अंग और अह को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। पहचान का तत्सम शब्द क्या है? प्रत्यभिज्ञान। किस शब्द में संधि नहीं है? तो सम्राट में संधि नहीं है, बाकी तीनों शब्द में है। अहीर का तत्सम क्या है? तो आभीर है। राष्ट्रीय में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? प्रत्यय कौन सा? तो ई प्रत्यय है यहाँ पे। निम्न में बहुवचन शब्द कौन सा है? तो सदैव बहुवचन में, बाकी नहीं है। यथामति शब्द में समास कौन सा है? तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य पूछा गया है तो कौन सा है? तो मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है, बाकी किसी में नहीं है। मृदुवाणी में समास कौन सा है? तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। प्रसन्नता में प्रत्यय है, ता प्रत्यय है इसमें। कुंडलियाँ छंद किन दो छंदों के योग से बना है? तो दोहा और ओला के योग से ये बनता है। वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी, वाक्य कैसा है? तो कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य तीनों में नहीं है, बल्कि ये देखा जाए तो अर्थ के आधार पर, वाक्य भेद के आधार पर ये संकेतवाचक है। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो वंदनी में उपसर्ग नहीं है, बाकी में सभी में उपसर्ग है। असंगत पूछा गया यहाँ पे। पूर्वी हिंदी बघेली के अंतर्गत आ जाती है, ब्रज पश्चिमी हिंदी में आती, मालवी राजस्थानी में आती, बुंदेली बिहारी में नहीं आती, ये गलत है। आगे देखते हैं। किस क्षेत्र में अवधी बोली का प्रयोग नहीं होता? तो वाराणसी में नहीं होता, यहाँ भोजपुरी का प्रयोग होता है। खड़ी बोली के संदर्भ में सही है, तो सही ये है कि इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। सही है पूछा गया है ना यहाँ पे, एक सेकंड, ये गलत है, ये नहीं है। बाकी इसमें खड़ी खोटी कहने की क्षमता, ये गलत है। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है, ऐसा गलत है। इसकी ध्वनि विन्यास कर्कश, ये भी गलत है। तो सही है, डी ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है? तो हिंदी उर्दू मिश्र भाषा के लिए होता है। देवनागरी लिपि का उद्भव माना जाता है किससे होता है? ब्राह्मी लिपि से होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें? तो महेंद्र जहाँ नाम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मुरलीधर शब्द कैसा है? तो ये योग रूढ़ शब्द है। चलिए आगे प्रश्न पर आते हैं। श्याम ने आधा लीटर पानी पी लिया, रेखांकित में विशेषण कौन सा है? तो परिमाणवाचक विशेषण है यहाँ पे। वह संध्या समय गंगा किनारे जाती है, वाक्य में कारक कौन सा है? तो करण कारक है। विभाषा को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। राम घोड़े को मारता है, क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना, यहाँ पे कौन सा है? तो इसमें से डी ऑप्शन सही है। माला पुस्तक पढ़ चुकी है, ये शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य बताना यहाँ पे, तो ये मैं आम खाया, ये गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों सही हैं। जब दो शब्दों में एक सार्थक दूसरा निरर्थक हो तब वहाँ लगाया जाता है, वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। मोहरा किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963 में पारित हुआ था। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय में अलंकार कौन सा? तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है, वाक्य कैसा है? यह मिश्र वाक्य है। यदि मैं नगन भगन भगण रगण का क्रम होगा किसमें होगा? द्रुत विलंबित में। जात वृत्त कहते हैं, तो इसे सवैया छंद को जात वृत्त भी कहते हैं। लिंग किस प्रकार का शब्द है? तो ये संस्कृत शब्द है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? मितभाषी कहते हैं। अनुरूप में समास है, पूछा गया कौन सा समास है? यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा प्रकट होने वाला भाव कैसा है? तो ये अनुभाव कहलाता है। वह शुद्ध वर्तनी पूछा गया यहाँ पे, तो डी विकल्प सही, 36 जो है सही है। मेरे घर से मोहन का घर 8 किलोमीटर दूर है, में कारक कौन सा है? तो अपादान कारक है।
वामन ने रीत को माना है, तो इन्होंने विशिष्ट पद रचना माना है। असंगत पूछा गया यहाँ पे, तो लाटी द्वित वर्ण नहीं, ये गलत है। बाकी वैदर्भी श्रुत मधुर ध्वनि है, पांचाली मध्यम पद है और गौड़ी कर्णकटु वर्ण है। कवि स्वभाव भेद त्वात रीति किसकी पंक्ति है? कुंतक की है। काव्य दोष का सर्वप्रथम लक्षण किस ग्रंथ में मिलता है? तो काव्यालंकार सूत्र में मिलता है। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने तत्वों की चर्चा की है? तो उन्होंने 27 तत्वों की चर्चा की है। निम्नलिखित में से उपबोली बोली से असंगत है। कौशल खड़ी बोली ये गलत है। भैंसवाड़ी अवधि में है, सिकरवाड़ी ब्रज सही है, लरिया छत्तीसगढ़ी ये भी सही है। किसे चटकीली मटकीली मोहरेदार कहा गया है? तो इंशाअल्लाह कहा की भाषा को कहा गया है। प्रेम सागर ग्रंथ की भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है। ग्रसन ने पश्चिमोत्तर समुदाय में किसे स्थान दिया? तो इन्होंने लहंदा को स्थान दिया हुआ है। किसे पैसासी भाषा में रचित ग्रंथ माना जाता है? तो हमीर मत मर्दन नाटक को माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पूर्व प्राकृत में दिया था। माँ का एक कहानी राजा था या रानी में वक्रोक्ति है, तो वाक्य वक्रोक्ति है। निम्न में उपरूपक कौन सा है? तो श्री गदित ये उपरूपक है। असंगत बताना यहाँ पे, तो नाटक रूपक होता है, प्रस्थान उपरूपक होता है, प्रतिमुतक ना, तो असंगत है। चूलिका जो है कार्यावस्था होती है, गलत है। अर्थोपक्षेपक हैं, इसमें से अंक मुख जो है ये अर्थोपक्षेपक है। अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। श्रृंगार रस के दृश्य से नाटक नायक के भेद होते हैं, यहाँ पे 4 भेद होते हैं। चेट विदूषक किसके सहायक हैं? तो ये नायक के सहायक होते हैं। भयानक विभत्स रौद्र रस की योजना होने पर किस वृत्ति का प्रयोग होता है? वहाँ पे आर्भटी वृत्ति का प्रयोग होता है। कालक्रम में बताना है, भारती, सात्वती, कौशिकी, आर्भटी इनका यही क्रम है। हर्ष का प्रिय नाटक कौन सा है? तो इनका प्रिय नाटक है नागानंद। असंगत बताना है यहाँ पे, तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस का है। महाकवि भाष्य उनकी नाटक प्रतिमा नाटक है, और सारिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष का है। मृच्छकटकम दंडी का नहीं है बल्कि शूद्रक का है। वेद त्रयी में नहीं है, तो अथर्ववेद नहीं माना जाता, बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद माने जाते हैं। किसने अपने आप को वाल्मीकि, भरत श्रेष्ठ या भवभूत का अवतार बताया है? तो राजशेखर ने अपने आप को बताया है। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। विद्या विहीन पशु किसने कहा है? भर्तहरि ने कहा है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। शशमुख पर घूंघट डाले, अंचल में द्वीप छिपाए में अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार है यहाँ पे। स्वर्गारोहण ग्रंथ के प्रणेता कौन है? इसके जो प्रणेता है विष्णुदास हैं। शुद्ध वर्तनी बतानी है, 4 विकल्प दिए गए, तो प्राकृथन यहाँ ये विकल्प सही है, शुद्ध है वर्तनी इसकी। यहाँ पे जो है 4 विकल्प दिए गए, वर्तनी बतानी है शुद्ध, यहाँ जल्दी जो ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं, गलत है। यहाँ भी शुद्ध वर्तनी बतानी है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो निदर्शन ये शुद्ध है, बाकी गलत है। शिष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो इसका संज्ञा होता है भाववाचक शिष्यता। पशु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? पशुता होगा। वह लड़का अच्छे कार्य करता है में विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है? यहाँ पे 4 विकल्प देंगे, दौलत जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सरकार किस भाषा का शब्द है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है। शिव का अनेकार्थी नहीं है, तो शिव का अनेकार्थी नहीं है, सहज नहीं है, बाकी मंगल, भाग्यशाली और महादेव तीनों हैं। अनेकार्थी शब्द असंगत पूछा गया, कौन सा असंगत है? खर का अर्थ बाण नहीं होता, बाकी कर का शोण होता है, खग का गंधर्व होता है, हंस का प्राण होता है भी होता है। पानी पीकर घर पूछना मोहरे करते हैं, काम निकलने के बाद सोचना। आँख का पानी ढल जाना मोहरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा लज्जित होना। चलिए अगले प्रश्न बात है। रीढ़ टूटना का अर्थ है आधारहीन होना। निशंक का पर्याय है तरकश। असंगत पर्यायवाची पूछा गया है, किसका पर्यायवाची सही नहीं है? तो डी विकल्प का है, विष्णु का वागीश नहीं होता,
बाकी इंद्र का शचीपति होता है, तीर का नाराज भी होता है, सूर्य का सविता भी होता है। चिरंतन का विलोम होगा तो इसका विलोम होगा नश्वर। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? तो इसका संप्रदाय रस संप्रदाय को प्रथम संप्रदाय माना जाता है। रीतकाल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है? तो इसके प्रथम आचार्य हैं केशवदास। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? तो यह रस का विवेचना करता है। एक वचन कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें तो सज्जनता जो है एक वचन है, बाकी नहीं है। तो ये 125 प्रश्न टीजीटी पीजीटी के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।